Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेदों का अध्ययन करेंगे। देखिए, वाक्य पहले हम समझेंगे कि वाक्य क्या है, किसे कहते हैं। तो वाक्य जो होता है, सेंटेंस जिसे कहते हैं, तो भाषा की मुख्य इकाई तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है वाक्य। वाक्य भाव को पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि वाक्य की मुख्य इकाई हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। वाक्य के द्वारा किसी भाव या विचार को पूर्ण से व्यक्त किया जा सकता है। वाक्य में सार्थक शब्दों का निश्चित क्रम होता है, ये भी कैसे। और दूसरी एक सिंपल सी बात कहते हैं, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। अब देखिए क्या है कि इसमें अब हम वाक्य के साथ साथ हम अध्ययन करेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। प्रश्न भी आता है, कभी पूछ लेते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वो दो अंग क्या है, एक तो उद्देश्य होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो उद्देश्य के विषय में देखेंगे, उद्देश्य क्या होता है। देखिए, वाक्य का वह अंग होता है, वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। कर्ता ये समझिए कि सिंपल वाक्य में मुख्य रूप से जो है वो एक कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए रवि पुस्तक पढ़ता है, तो रवि क्या है, एक उद्देश्य है। तो अब पुस्तक पढ़ता है ना, तो वो क्या हो गया, विधेय हो गया। तो रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि एक उद्देश्य हो गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या हो गया, एक उद्देश्य हो गया। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे मान लीजिए विधेय की बात करते हैं, तो विधेय क्या होता है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, तो वह विधेय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस की वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे। तो उद्देश्य क्या होगा हमारा, यहाँ पुलिस की वर्दी में आए आतंकी और अचानक गोली चलाने लगे, वो हमारा उद्देश्य हो गया, तो सॉरी विधेय हो गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कहते हैं मोहन बड़ा भाई मोहन, मेरा बड़ा भाई मोहन। तो मेरा बड़ा भाई मोहन क्या है, एक उद्देश्य का विस्तार हो गया। पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है, मोहन रोचक कहानियाँ पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है क्या हो गया, विधेय का विस्तार हो गया। तो मोहन रोचक कहानियाँ पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, पढ़ रहा है वो एक विधेय का विस्तार हो गया। तो उद्देश्य और विधेय, तो देखो इसमें दिया है इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सिंपल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। दूसरी बात यह है, एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है। अब आगे देखें, कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक भी हो सकते हैं। देखिए तो ये हो गया। अब हम इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझेंगे कि सरल वाक्य के विषय में बात कर रहे थे। साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, इसका क्या होता है, देखिए इसमें जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है और कोई उपवाक्य नहीं होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य की विशेषताएं क्या होती है, ये भी सुन लें, बता देते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता के लिए कहते हैं, एक या उससे अधिक हो सकते हैं। देखिए सरल वाक्य में उद्देश्य जो कर्ता होता है वो एक या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन विधेय मतलब क्रिया एक ही होता है। दूसरी बात, क्रिया अकर्मक या सकर्मक कोई भी हो सकती है। अकर्मक या सकर्मक कोई भी हो सकती है सरल वाक्य में। जैसे मान लीजिए बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। देखिए सिंपल सेंटेंस है, नहीं है, बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। या पौधे लगाकर माली चला गया।
पौधे लगाकर मालिक चला गया था। कर्म के समय कोई भी क्रिया हो सकती है इसमें, और इस तरीके से उन्होंने बताया। सामने वाले घर में बहुत सुंदर बच्चा रहता है, या उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया है। सूर्य उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो ये सारी बातें उसमें होंगी सरल वाक्य में। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है। या हम दे दिए बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। तो इस तरीके से ये सरल वाक्य कहला। अब देखिए सरल वाक्य में क्या है, जैसे सरल वाक्य एक कर्ता एक क्रिया के खेल से बनता है और इसमें कोई भाग जुड़ा हुआ नहीं होता है। सरल वाक्य रचना ये उद्देश्य और विधेय। कर्ता भी कहते हैं, उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये तो आपके सरल वाक्य रहे थे। जैसे मान लीजिए तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, क्या है सरल वाक्य है। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, तो एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य है, तो इसका ध्यान रखेंगे। एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है, उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है। अगले देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चयबोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उपवाक्य और तथा एवं किंतु मगर या चाहे अंत आदि से जुड़े होते हैं, प्रयुक्त उपवाक्यों का स्वतंत्र रूप में अलग से ही प्रयोग हो सकता है। देखिए दिया नहीं संयुक्त वाक्य, इसमें दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्द का विशेष ध्यान रखेंगे इसमें संयुक्त वाक्य में, विशेषकर पहचान होती है इसकी। देखो इसमें पहचान होती है योजक शब्द का विशेष ध्यान रखेंगे। तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, लेकिन, किंतु, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। तो ये जो है इन योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। और दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो होते हैं, स्वतंत्र जो वाक्य होते हैं दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो योजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। नहीं, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, तो और से जुड़ गया ये संयुक्त वाक्य। इन योजक चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे हम। मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया और सो गया। तो देखिए दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो गए, दो हो गए। मोहन ने खाना खाया और सो गया, तो दो हो गए। दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य हो नहीं, मोहन ने खाना खाया और सो गया। और देखिए और इसमें योजक चिन्ह आ गया। उस अगला देखिए सेंटेंस, उसे गृह कार्य समाप्त करना था इसलिए देर रात तक जागता रहा। तो देखिए उसे गृह कार्य समाप्त करना था इसलिए, देखिए इसलिए आ गया, इसलिए देर रात तक जागता रहा। अगला देखें, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो ये योजक चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्लियर। एक बात और सुने, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, मैंने उसे पढ़ाया, नौकरी दिलवाई, आप ठंडा लेंगे या गरम, आप ठंडा लेंगे या गरम। तो ये भी देखिए है, फूलदान गिरा और टूट गया। तो और अन्यथा ये सारे ये सब तुम्हें आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से लिखना भी है। आगे देखिए, और इससे भी संबंधित और बहुत वाक्य हैं, बाद में बताते हैं आपको। पहले मिश्र वाक्य से संबंधित बात करते हैं। अगला होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है, मिश्रित वाक्य वह होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह मिश्र वाक्य होता है। देखिए इसमें जैसे दिया है, इसी विशेषताएं क्या होती है, एक मुख्य प्रधान जिसे कहते हैं मिश्र वाक्य में, उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होती है, इसकी विशेषता होती है। तो विशेषताएं पता होना चाहिए आपको। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य का समर्थन, स्पष्टीकरण या विस्तार करते हैं।
आश्रित उपवाक्य प्राय की जो जिस जहाँ अगर तो जैसे क्योंकि आदि समुच्चय उद्गों से जुड़े होते हैं, समझे ना। यदि योजक चिन्ह योजक शब्द से जुड़े होते हैं, जैसे यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है, तो से जुड़ गया, तो वो सही तो से जुड़ गया। तो योजक शब्द भी होते हैं। देखिए इसमें भी योजक शब्द है। मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक भी होते हैं। योजक शब्द जो होते हैं कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। तो ये जो योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, एक प्रधान उपवाक तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक होते हैं। जैसे जब भी मैं उसके घर गया, है ना, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। तो देखिए जब से जुड़ गया, पहले आ गया जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। तो जब आ रहा, अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, तो की से जुड़ गया। देखो जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई, तो जैसे से जुड़ गया। ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे, तो ज्यों ही से जुड़ गया, समझे। तो अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। तो मिश्र वाक्य में ये सब इसमें देखना पड़ता है। समुच्चयबोधक क्रियाएं जो होती हैं, समुच्चयबोधक भी कहलाते हैं, जब, तक, जिन्हें, उन्हें। तो ये सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब इसमें देखेंगे थोड़ा सा उपवाक्य। संयुक्त और मिश्र वाक्य प्रयुक्त स्वतंत्र काव्यांश। उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए उपवाक्य क्या होता है, तो उपवाक्यों के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्य देखिए, जिनका अर्थ हो और उद्देश्य भेद दोनों हो, तो उपवाक्य होता है। जैसे मान लीजिए माँ खाना बना रही है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें उपवाक्य क्या होगा, माँ खाना बना रही है, तो ये क्या है, उपवाक्य है। और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य। तो इसमें स्वतंत्र वाक्य है जिसका अपना अर्थ हो, उद्देश्य भेद दोनों ही उपवाक्य कहलाते हैं। तो उपवाक्य हो गया। जो घड़ी आपने दी थी वह खो गई, तो जो घड़ी आपने दी थी क्या है, उपवाक्य है। तो और देखिए उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं। हम यहाँ पर ये भी पढ़ क्लियर कर लेते हैं। उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं। 3 भेद देखिए, समानाधिकारी उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य भी हम पढ़ेंगे इसमें। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, ये आश्रित होते हैं, तो आश्रित होते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है, तो जैसे मैं चाहता हूँ ये आश्रित है। मैं जानती हूँ कि वह आपकी बहन है, तो क्या है, आश्रित उपवाक्य है। जब वह आया मैं सो रहा था, तो ये सब आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इस तरीके से इसमें विषय में आप देखिए, आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि पद परिचय में आगे भी काम करेंगे आपको, तो सबके विषय में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब संज्ञा उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण बताता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है ना। तो इस तरीके से ये आपके संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। इनके और एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि देखिए इनके आगे देखें और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं थोड़ा, इसके बाद में क्या है, क्योंकि हमें इसमें योजक चिन्हों का, योजक शब्द जो होते हैं, समुच्चयबोधक शब्द जो कहलाते हैं, उनका हमें विशेष ध्यान देना होगा। जैसे देखिए इसमें दिया है कि जैसे मान लीजिए सरल वाक्य को ले लीजिए कि स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। तो देखिए इसमें क्या है, सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते, सिंपल सा वाक्य है। कर्ता एक ही उद्देश्य है ना, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि होते हैं। संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, तो संयुक्त वाक्य में अब ये आपने बताया गया, हमने बताया कि योजक शब्दों का विशेष ध्यान रहेंगे। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, तो योजक शब्दों का हम समुच्चयबोधक जो कहलाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखेंगे।
जैसे तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि और। तो योजक शब्द, जैसे मान लीजिए सेंटेंस लेते हैं कि द्वितीय प्रसन्न करो, है ना, द्वितीय प्रसन्न करो अथवा तृतीय प्रसन्न करो। तो देखिए अथवा से जुड़ गया, अथवा योजक शब्द आ गया। तो हम इससे पहचान कर लेंगे कि ये हमारा संयुक्त वाक्य है। कल मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। देखिए, तो इसलिए से जुड़ गया ये, कल मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका, तो इसलिए से जुड़ गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। तो देखिए मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना, तो पर देखिए पर से जुड़ गया योजक शब्द से। इसी प्रकार से प्रातः काल, नेक्स्ट देखें, प्रातः काल होता है और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। तो प्रातः काल होता है और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, तो और से ये जुड़ गया। तो हमें एक पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि संयुक्त वाक्य, दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्द जो हैं वो हमें उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम, देखिए मिश्र वाक्य की बात करते हैं। तो मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में देखिए, मिश्र वाक्य में बताया था एक, इसमें एक प्रधान उपवाक था, एक से अधिक आश्रित उपवाक होते हैं, है ना। तो योजक शब्द की, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। तो इन्हें देखते हैं। तो मिश्र वाक्य में हम देखते हैं कि जो सबकी भलाई करता है, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। तो आश्रित उपवाक है, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। तो जो देखिए, तो जो से जुड़ गया ये, तो यहाँ पर जो है वो आपका मिश्रित वाक्य है। जो भलाई करता है, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। इसी प्रकार देखें मिश्रित वाक्य को, जो समुद्र में गोला लगाएगा वह ही मोती पाएगा। जो समुद्र में गोता लगाएगा वह ही मोती पाएगा, मिश्रित वाक्य है। जो, जब भी जाना चाहते आप चले जाना, मिश्रित वाक्य हो गया। जब आ गया देखो, है ना, जब, तब, ये सब। जब भी मुझे आवश्यकता हुई मित्रों ने मेरी सहायता की, है ना, तो मिश्रित वाक्य है। जब, आज ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, मिश्रित है। जिसने आ गया देखो। वह आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना, तो से जुड़ गया योजक शब्द से। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिले हैं आज हमारे घर आएगा। तो आज हमारे घर आएगा, वह संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिले हैं। मतलब देखिए, जब है नहीं तो कि सर्वाधिक मत मिले, वह संसद सदस्य जिसे से जोड़ दिया गया है। आज हमारे घर आएगा, मिश्रित वाक्य हो गया। मुझे नौकरी मिले तो चैन आए, तो मुझे नौकरी मिले तो चैन आए, तो से जुड़ गया। तो वो दार्शनिक कहते हैं कि वह जगत मिथ्या है, की से जुड़ गया। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई है, मिश्रित वाक्य हो गया। जिसने जोड़ दिया। मैंने यही मकान खरीदा जहाँ आप रहते हैं। तो देखिए इसमें इस प्रकार से जो है ये वाक्य पढ़े आपने, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इसमें हमें जो योजक शब्द हैं संयुक्त वाक्य के, मिश्रित वाक्य के, तो इन्हें हम विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें पहचान करनी होती है कि ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है, और इस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जो योजक शब्द होते हैं, जैसे समुच्चयबोधक शब्द भी कहा जाता है। तो ये सब कहलाता। जैसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसमें दिया है कि उसे संयुक्त वाक्य, जैसे संयुक्त वाक्य एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये दिया ना, यात्री बैठ गए और बस
चल पड़ी। तो यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। तो इसमें जो है जो योजक शब्द है तो क्या है, और से जुड़ गया ये। क्या और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दरवाज़ा खुला रह गया था अतः चोर घर में घुस आया, है ना, और से जुड़ गया। हम कार से चलेंगे ताकि समय पर पहुंच सके, ताकि आ गया। तो संयुक्त वाक्य जो है वो 4 प्रकार के होते हैं इसमें भी, क्योंकि एक तो संयोजक, विभाजक, विकल्पदर्शक और परिवर्तन, इस तरीके से दे देते हैं। इसे मिश्र वाक्य भी मुख्य प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है, इसमें दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो देखेंगे। बाकी देखो इसमें दिया ना, अध्यापक ने कहा, क्या है, मुख्य वाक्य कि कल स्कूल बंद रहेगा, कि कल स्कूल बंद रहेगा, कि क्या हुई, आश्रित उपवाक्य हो गया। तो इस तरीके से है, बाकी नेक्स्ट टाइम फिर बताएंगे आपको कल।